नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। खरी बात न्यूज़ लगातार जो है आपको जो है आपके आसपास जो भी चुनाव हो रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, जनता के बीच में जो भी जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, जनता आ रही है, उनसे भी रूबरू कराते हैं। तो ऐसे में ही अब हम एमपी में आ गए हैं। मध्य प्रदेश में आपको पता है कि चुनाव आ रहे हैं, जिला पंचायत के भी चुनाव होने वाले हैं, नगर निकाय के भी चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में ही हम आ गए हैं, अभी सकेरा गाँव है यहाँ पर, और ये पृथ्वीपुर जो है यहाँ पर लगता है, वार्ड नंबर 6 है। आ चुके हैं हम। रोशनी यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, रोशनी यादव जी जो हैं, इनके दादा ससुर जो राम नरेश यादव जी रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 1977 में मेरे ख्याल से वो मुख्यमंत्री थे। जी बिल्कुल, जनता दल से मुख्यमंत्री थे। इसके साथ ही वो एमपी के गवर्नर भी रहे हैं, राज्यपाल भी रहे हैं पहले। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं रोशनी जी खरी बात न्यूज़। धन्यवाद धन्यवाद जी। आप बताइए, अब आप जिला पंचायती में उतरी हुई हैं। पहले आपने एमएलए के चुनाव के लिए भी दावेदारी की थी, लेकिन अब आप यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने आई हैं। क्या सोच रही हैं, क्या सोच कर आई हैं निवाड़ी की जनता के बीच में? मुझे इसके लिए बिल्कुल भी विचार नहीं करना पड़ा, क्योंकि पृथ्वीपुर में जब लगातार मैं अपनों के बीच में रही हूँ, उनके सुख दुख के बीच में रही हूँ और उनका जो प्रेम मिला है, तो ये मेरे परिवार का ही चयन था कि बेटी आप कोई जनप्रतिनिधि बने, हम लोगों की ताकत बने, क्योंकि वो इस बेटी को एक प्रेम के सम्मान के जनाधार के साथ खड़ा करना चाहती हैं। और ये जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 6 चूँकि महिला प्रत्याशी सीट है, तो मेरे वरिष्ठ जनों का सबका ऐसा कहना था कि बेटी आप सबसे उत्तम होगी इस सीट के लिए, और मैंने इस सीट का चयन भी किया। क्योंकि हमारी सरकार आरक्षण देती है हम महिलाओं के लिए कि आप महिलाएं आगे बढ़ें, समाज को बेहतर करें। क्योंकि आप भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, और जिस परिवार में बेटी या महिला होती है और बेटी या महिला के बिना वो परिवार सुचारू रूप से नहीं चलता है, उसकी परिस्थितियां गड़बड़ा जाती हैं, किचन का बैलेंस भी नहीं बनता है। तो अगर इन परिस्थितियों में, और जब सरकार हमें आरक्षण देती है, और महिला प्रत्याशी के नाते मैंने देखी है बहुत दावेदारियां कि महिला प्रत्याशी होकर उसका नेतृत्व एक पुरुष करते हैं, भाई करते हैं। ठीक है, वो जमाना बीत गया, अब ये जमाना नए दौर का है। अगर बदलाव हो रहे हैं तो ये बदलाव भी होना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। क्योंकि अगर एक परिवार को बेटी या बहू लेकर चलती है, और वही अगर समाज की भागीदारी में भी और राजनीतिक परिवेश में भी अगर पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करती है, तो मुझे लगता है क्षेत्र का, जिले का, प्रदेश का, भारत देश का भी नक्शा बदलेगा और बेहतरी विकास की ओर ज़्यादा आयाम खड़े होंगे। क्योंकि वो एक ईश्वर ने उनको एक अलग से कोना दिया हुआ है कि वो दिल से विचार करती हैं, तो किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। दुश्मन को भी गले से लगा लेंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये बताइए कि अब आपको काफी दिन हो चुके हैं प्रचार भी करते हुए, क्या लग रहा है निवाड़ी की जनता जो है कितना प्यार दे रही है? इनके प्यार से तो मैं इतना अभिभूत हूँ कि आप इन सबका प्यार देख रही हैं, और मेरी माताओं का विशेषकर बहुत प्यार है। और चूंकि ये जो मुझे चिन्ह मिला है जिला पंचायत सदस्य में, मेरा चुनाव चिन्ह है गाड़ी, जो किसानों की पैतृक गाड़ी रही है, और ये पूरा क्षेत्र किसान बाहुल्य है। और ये गाड़ी बिना बैल की है। महत्वपूर्ण विषय इसमें यह है कि इसमें बैल नहीं है। तो ये मेरे भाइयों ने, मेरे चाचा ने, दादा ने, सबने इस बात का मुझे आश्वासन ही नहीं, जीत की ओर ले जाने के लिए मुझे सुनिश्चित कर दिया है कि बेटा इस बैल की गाड़ी में जो बैल बनने का काम करेंगे, इस गाड़ी को चलाने का जो कार्य करेंगे, वो मेरी ये क्षेत्र की जनता करेगी, मेरी माताएं करेंगी, मेरे भाई करेंगे, मेरे दादा करेंगे, ये सब करेंगे। तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, क्योंकि मैंने ये तय किया है। चूंकि आपने जैसे कि पहले मेरा परिचय दिया है कि मैं उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री जी की बहू हूँ, बहू जरूर हूँ, लेकिन मैं इस घर की बेटी हूँ, यहाँ की किसान की बेटी हूँ। और इस बेटी को अगर, चूंकि हर माँ बाप का सपना होता है, मैं ये हमेशा बात रखती हूँ, माँ बाप का सपना होता है कि एक बेटी अच्छे घराने में जाए और सुकून से, चैन की नींद से सोए और घर को व्यवस्थित रूप से चलाए। लेकिन इस बेटी ने उस व्यवस्था का चुनाव नहीं किया। ये रोशनी इंजीनियर है, बीटेक एमटेक हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैंने जॉब को साइड रख के समाज सेवा का चयन किया है। चयन इसलिए किया है क्योंकि मैं बुंदेलखंड में पैदा हुई हूँ, और इस क्षेत्र को हमेशा से पिछड़ा, सूखा, इस तरह से इसका नाम रखा गया है, इसको संबोधित किया गया है, देखा गया है। और ये छाप ये बेटी मिटाने का कार्य करेगी। इसलिए इस बेटी ने इस क्षेत्र का चयन किया है। मेरे लिए
जिला पंचायत सदस्य, चूंकि मैं विधायक की दावेदारी में दौड़ी हूँ इन सबके प्रेम और सम्मान से, तो आज ये जिला पंचायत सदस्य मेरे लिए छोटा विषय हो सकता है, लेकिन मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि के लिए, मेरे भविष्य के लिए, ये चुनाव इस क्षेत्र के विकास के लिए, मेरे भाइयों को सहारा देने के लिए, मेरी माताओं के सम्मान के लिए, मेरे वृद्धजनों का आश्रय के लिए इस बेटी की आवश्यकता इनको है। और इन्होंने ये चयन इस बेटी की गाड़ी की मोहर पे लगाकर ये दिखाएंगे 1 जुलाई को। अच्छा, ये बताइए कि सदस्य बनती हैं तो क्या है आगे, और भी बहुत बड़े बड़े लोग अभी जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके सामने अध्यक्ष की दावेदारी करेंगी तो कैसे करने वाली हैं? देखिए, मैं बड़े और छोटे में कभी विचार नहीं करती जी। जब अगर राजनीति में हम उतरते हैं तो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, हम समान रूप से देख करके चलते हैं। आज मेरे विपक्ष में मेरे जितने प्रत्याशी हैं, मेरे सम्मानीय, कोई मेरे चाचागण हैं, कोई भाई श्रीगण हैं, और उन प्रत्याशियों में ये सीट महिला प्रत्याशी आरक्षित हुई है जी। और यहाँ की जिले की सीट भी, मैं इसलिए इसको बार बार कोट कर रही हूँ कि यहाँ महिला प्रत्याशी सीट जिला अध्यक्षी के लिए भी आरक्षित हुई है। तो उसमें प्रबल दावेदारी में ये मेरा क्षेत्र, ये मेरे वरिष्ठ जन, ये सब मुझे उस अध्यक्षी की दौड़ में प्रबलता के साथ लेके पहुंचेंगे, क्योंकि ये महिला है। और इस अगर निवाड़ी क्षेत्र में अगर इस महिला वरिष्ठता के बेसिस पे वरिष्ठता कह रही हूँ, अगर मैं चूंकि पार्टी से जिला उपाध्यक्ष भी हूँ और लगातार इस क्षेत्र के लिए वरिष्ठता के मायनों में भी काम करती रही हूँ, मैंने इस विषय को इसलिए कोट कर रही हूँ कि अगर 10 वार्ड है इस निवाड़ी जिले में, और उन वार्डों में अगर इस महिला प्रत्याशी से रोशनी यादव से ज्यादा अव्वल, पढ़ी लिखी, समझदार, जनसेवक, राजनीति की समझ रखते हुए और पार्टी में समर्पित रूप से अगर कोई महिला और निकल कर आती है तो पार्टी उसका चयन करे, अदरवाइज रोशनी का चयन करना होगा, क्योंकि मैंने मेहनत की है, बिल्कुल संघर्ष किया है। जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप एक बात बताइए कि आप ये चुनाव लड़ने जा रही हैं, इसके बाद आपको क्या लगता है कि जिला पंचायत चुनाव आप जीत जाएंगी, उसके बाद यहाँ की जनता के लिए आपको करना क्या है? मेरे बहुत सिंपल सा विजन है, क्योंकि आज लोग राजनीति में आते हैं, राजनीति का परिवेश उन्होंने बदल दिया है। बिल्कुल। और इस बेटी इस क्षेत्र की चिंता अपने परिवार की तरह करेगी, और ये संकल्प भी लिया है कि जिस गांव में पानी की व्यवस्था जो कि सरकार सुचारू रूप से कर रही है, और मैं सबसे ये निर्वहन भी कर रही हूँ कि आज आप अन्य गांवों के भ्रमण करेंगे तो पाइपलाइन के पाइप खुले पड़े हैं, नालियाँ, पानी गंगा की तरह नालियों में बह रही है, तो उसका बचाव भी करना है, पानी की व्यवस्था यहाँ अच्छी हो, लाइट की व्यवस्था अच्छी हो। क्योंकि मैं भी एक छोटे से गांव से पढ़ लिख कर आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ, तो मैं आशा करती हूँ, मेरे परिवार को ये आश्वासन देती हूँ कि हर गांव से ऐसी बेटियां निकल कर अपने माँ बाप का और किसान माँ बाप का नाम रोशन करें, और मैं ये वो करके दिखाऊंगी। हर पंचायत में मैंने, चूँकि हमारे कुछ मेहमान जब आते हैं तो उस गांव की कल्पना ऐसी करें, और ये मेरा संकल्प है कि ऐसी 5 पंचायतें, 5 गांव में स्वयं गोद लेकर के उनका नक्शा बदलने का कार्य करूंगी, और ये बेटी उदाहरण होगी उस बात का कि वो गांव हर समस्या से, हर साधन से परिपूर्ण होगा। और ये मैं करके दिखाऊंगी। ये बाद में जब कभी मेरी जीत के बाद आप आएंगे तो इन 5 सालों में, 5 साल के लिए मैं चुनी जाऊंगी, और उसमें मैं उस गांव का नक्शा आपको दिखाऊंगी कि इस बेटी ने क्या किया है। आज मैं नहीं कहूंगी, मेरे वादे सिर्फ इतने हैं कि हर घर से मेरा बेटी, मेरा भाई बहन अच्छी शिक्षा को प्राप्त करके आगे निकले, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी कमी आप देखेंगे कि यहाँ नेता कोई भी बनता है लेकिन इन सबको जागरूक नहीं करता है। आज अगर सरकारें योजना भी देती है तो उनको नहीं पता कि किस योजना का लाभ लेकर मैं तहसील से अपना काम करवा पाऊंगा या थाने से मुझे बेल मिल पाएगी। इस कमी की, इस शिक्षा का अभाव है, तो हम सबका ये सामाजिक दायित्व बनता है, एक राजनीतिक दायित्व बनता है कि हम उनको ऐसी जागरूक करें। और ये कमी है क्योंकि ये जागरूक नहीं करना चाहते, ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आज हम यहाँ आदिवासी मोहल्ले में बैठे हैं, आप चूंकि चैनल से हैं, आपने भी अनुभव किया होगा कि जब इन लोगों में राजनीति या वोट की बात आती है तो इन सबका संबोधन किस शब्द से किया जाता है कि भाई एक रात में इन्हें खरीद लिया जाएगा। ये एक
पौए में चले जाएंगे। तो ये पौए शब्द का संबोधन हम क्यों करते हैं? क्या उनके वोटों की कीमत नहीं है? उनकी कीमत भी मैं बताऊंगी, और वो ऐसा चयन करें कि उन एक रात में ना जा करके वो 5 साल अपने अच्छे नेतृत्व के लिए 5 साल उनको पछताना और रोना ना पड़े। बिल्कुल। चलिए, निवाड़ी की जनता से क्या कहना चाहती हैं? मैं निवाड़ी की जनता से, ये चूंकि मेरी जनता नहीं है, मेरा पूरा परिवार है और भरा पूरा परिवार है। इस परिवार में मेरी माताएं भी हैं, मेरी भाभी हैं, मेरे भाई हैं, चाचा हैं, दादा हैं, सब लोग हैं, बुआ फूफा, सब भरपूर परिवार है। और ये पूरा परिवार मुझे जिता कर लाएगा और ऐसी जीत, प्रचंड जीत होगी कि शायद उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। जी बिल्कुल। चलिए, हम भी रोशनी जी की जो है जीत की आशा करते हैं और उन्हें अग्रिम बधाइयां भी देते हैं जीत के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से हम आपकी जनता को भी यहाँ पर देख रहे हैं और आपके विचार जिस प्रकार से देख रहे हैं, एक महिला सशक्तिकरण का जो आपका उद्देश्य है, इसके साथ ही आपको जो है लोगों को उनकी अहमियत समझाने का जो आपका उद्देश्य है, वो बहुत ही अच्छा उद्देश्य है और एक महिला ही ये कर सकती है। तो बहुत बहुत जो है आपको शुभकामनाएं, बधाई उसके लिए, और आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे वोट अंतर से जीतेंगी। लेकिन फिलहाल देखना यही होगा कि वार्ड नंबर 6 का रिजल्ट क्या होता है, जिला पंचायत चुनाव में क्या होने वाला है, निवाड़ी में, MP में इस बार क्या होने वाला है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। रोशनी यादव जी से आज आपको मिलाया था। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।